राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। राधिका का पार्थिव शरीर घर पहुंचा है। आज ही राधिका का अंतिम संस्कार होगा। तो आज ही पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आई है। 4 गोलियां लगने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम पूरा हो गया है और पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है। राधिका मर्डर केस में ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही राधिका का अंतिम संस्कार होगा और आरोपी पिता को रिमांड पर, एक दिन की रिमांड पर भेजा गया है और अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी। कई सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं कि आखिर एक पिता अपनी बेटी का, जो एक होनहार बेटी थी, एक लायक बेटी थी, उसका कत्ल कैसे कर सकता है, इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है, आखिर क्या रही इसके पीछे की वजह। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ आरोपी पिता से की जाएगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी मिल रही हैं। राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम आपको बता दें पूरा हो गया है। राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 4 गोलियां लगी हैं राधिका को और पार्थिव शरीर फिलहाल घर पहुंच गया है। आज ही राधिका का अंतिम संस्कार भी होगा। एक दिन की रिमांड पर आरोपी पिता है, जिससे पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े तमाम सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया पर इनाम को भी जोड़ा गया था और उसने अपनी सफाई में तमाम बातें कही हैं। इस तरह के सवाल भी हमने पूछे कि क्या ये म्यूजिक वीडियो को लेकर राधिका के घर में कोई नाराजगी थी, लेकिन इनाम का ये कहना था कि इस तरह की किसी बात की भी जानकारी इनाम को नहीं है और वो अपने पूरे जीवन में राधिका से केवल 2 ही बार मिला है, वो भी सिर्फ इस म्यूजिक वीडियो को शूट करने के सिलसिले में। ये गुत्थी उलझती जा रही है क्योंकि राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो गया है। अब आखिर कैसे हुआ ये अकाउंट डिलीट, किसने ये अकाउंट डिलीट किया, कई सवाल हैं, कई एंगल हैं जिसकी तह तक पहुंचना है। परत दर परत इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आरोपी पिता से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। एनडीटीवी इंडिया ने राधिका के परिवार, रिश्तेदारों से भी बात करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि पिता और बेटी के बीच रिश्ते कैसे थे, लेकिन सभी का ये कहना है कि किसी तरह की अनबन की बात परिवार के बीच कभी बाहर नहीं आई है। पिता का रिश्ता अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा था, उसे एक होनहार खिलाड़ी बनाने के पीछे पिता की मेहनत थी और साथ था। अब ऐसे में ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। और पुलिस की जांच में जल्द ही उम्मीद है कि इस बात पर भी जानकारी मिल जाएगी। और शुभांग मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, क्या अपडेट है आपके पास, इस पूरे मामले से जुड़ा ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो बॉडी थी मृतक की, वो बॉडी फिलहाल राधिका यादव की, उसे परिवार के पास पहले सौंपा गया, घर पे लाई गई। उस समय परिवार के जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर रहे। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे जो गांव वगैरह से उनके लोग थे, जानने वाले परिवार के लोग थे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद अब एक टेम्पो में बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ले जाया गया है। जो परिवार के अन्य लोग थे वो भी फिलहाल उसी टेम्पो में बैठ करके चले गए हैं और कुछ लोग पीछे से गाड़ी से अब उसे फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर परिवार ने किया बॉडी के वापस आने का और उसके बाद जब बॉडी आई भी तो अंदर से आवाजें जरूर आ रही थी। जो महिलाएं थी, जो माता हैं अनुराधा की, जो राधिका की, उनकी आवाज आ रही थी कि वो भी रो रही थी और कहीं ना कहीं परिवार इमोशनल इस पूरे मामले को लेकर के हो गया था और अभी अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से फिलहाल वो निकल गए हैं। और अब अगला इंतजार ये रहेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी पुलिस की पूरी छानबीन में मिली है वो यही है कि 3 ऐसे जो फायर शॉट किए गए थे वो अनुराधा की पीठ पर मारे गए थे, एक शोल्डर पर। बिल्कुल, अभी राधिका मर्डर केस में कई राज खुलने बाकी हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।